नमस्कार। महाकुंभ पर तंज करने का ठेका अब समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य अफजाल अंसारी ने अपने हाथों ले लिया है। जी हां, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अब बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा और नरक में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सारे लोग संगम में अपने पाप धोने जा रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा, इस टिप्पणी में तंज है, इस टिप्पणी में कुंभ के प्रति अनादर है, इस टिप्पणी में सनातन के प्रति अनादर का भाव दिखता है। कुंभ में लोग पाप धोने जा रहे हैं। ये कुंभ की कैसी परिभाषा है? 50 करोड़ लोग अब तक कुंभ में स्नान कर चुके और उसको एक राजनीतिक पार्टी का लोकसभा सदस्य कह रहा है कि वहां पाप धोने जा रहे हैं लोग। तो विपक्षी दलों के लोग भी गए हैं वहां। अखिलेश यादव जी भी कुंभ नहाकर आए हैं, सचिन पायलट नहाकर आए हैं, दिग्विजय सिंह नहाकर आए हैं, प्रमोद तिवारी नहाकर आए हैं। ये सब लोग पाप धोने गए हैं क्या? बड़ा प्रश्न है। और इससे भी बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसी हिम्मत कहां से आती है कि वह सनातन के मान बिंदुओं के प्रति ऐसी टिप्पणी कर दें। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई बड़ा नेता ऐसी ही बात उमरा के लिए बोल सकता है, हज के लिए बोल सकता है कि अब जन्नत तो हाउसफुल हो गया क्योंकि सब लोग हज करने जा रहे हैं, अपने पाप धोने के लिए हज करने जा रहे हैं, पाप मिटाने के लिए? क्या कोई बोल सकता है ऐसा? बोलना भी नहीं चाहिए और बोल भी नहीं सकता। दोनों बातें, बोलना भी नहीं चाहिए और बोल भी नहीं सकता कोई। क्या किसी ने कभी ऐसी हिम्मत जुटाई? नहीं। तो जब आप दूसरे धर्म के लिए प्रति ऐसे सद्वचन उच्चारित करने का साहस नहीं जुटा पाते, तो फिर भारत की मूल आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रपंच क्यों करते हैं? जी हां, कुंभ में सनातन को मानने वाले लोग किस आस्था से जाते हैं, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार अफजाल अंसारी को कहां से आ गया? अफजाल अंसारी को कुंभ का जज बनाया गया है क्या? नहीं। वो महान्यायाधिकारी हैं क्या? नहीं। वो धार्मिक भाव, सनातन के धार्मिक नेता हैं क्या? धर्मगुरु हैं? नहीं। उनको सनातन के बारे में कितनी जानकारी है, इसी पर सवाल है। फिर उनको ये टिप्पणी करने का दुस्साहस कहां से आता है? और ये पहली टिप्पणी नहीं, ये वही अफजाल अंसारी हैं जो कुंभ शुरू होने से पहले कह रहे थे कि कुंभ में बाबा लोग इतना भका भक, ये उनका शब्द था, भका भक गांजा फूंकते। सरकार, और उन्होंने तंज कसा था कि हम तो सरकार से कहेंगे गांजा चरस फ्री कर दो, कुंभ में कानूनी कर दो। ऐसी भाषा और उसके पीछे ऐसा घृणित मंतव्य, क्या कहीं और बोला जा सकता है? नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई नेता खड़ा हो जाता है, जया बच्चन जी राज्यसभा में कह रही थी कि इतना गंदा पानी है संगम में। बताइए, संगम का पानी गंदा, ये कहने के लिए किसका कंठ मिला? समाजवादी पार्टी की नेता जया बहादुरी का, जया बच्चन का। आबे जमजम पवित्र है, संगम का पानी गंदा है। ये कौन सी राजनीतिक पहेली है?
समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा था, कुंभ कौन जाएगा मरने के लिए, कुंभ कौन जाएगा मरने के लिए। ये कौन सी भाषा है? ये क्या बताना चाहते हैं? सपा के भी, मैंने आरंभ में बताया, सपा के भी कई नेता गए हैं कुंभ। 50 करोड़ लोग वहां मरने के लिए गए थे क्या? कुंभ कौन जाएगा मरने के लिए? ये एक होड़ मच गई है, लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में, कि कुंभ को लांछित करना है, कुंभ पर सवाल खड़ा करना है, कुंभ को और सनातन की आस्था को प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लाकर खड़ा करना है। वैकुंठ हाउसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ये नीचे बैठकर अफजाल अंसारी कैसे जाने? हमारे यहां तो मान्यता है कि वैकुंठ तो देह से मुक्ति के बाद ही समझ में आता है कि हाउसफुल है या खाली है। नरक का दरवाजा किधर है और वैकुंठ का किधर है, स्वर्ग का? ये तो तभी समझ में आएगा ना, देह में रहते हुए कैसे जाने? लाखों सवाल है जो खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये कि भारत के कुछ राजनीतिक दल और नेता हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह बार बार हर बार सनातन की आस्था और उसके मान बिंदुओं पर प्रहार करते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है शायद। अन्यथा नेता सबसे पहले जानता है कि हम क्या बोलेंगे तो उसका क्या असर होगा। उसको वोट से, उसका जीवन वोट से चलता है। वोट मिलेगा तो नेता नेता रहेगा, नहीं तो नेता नेपथ्य में चला जाएगा। तो आखिर कुंभ पर ऐसे कटाक्ष और तंज करके अफजाल अंसारी कौन सा ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? ये बहुत सामान्य समझ की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। और ये भी जान लीजिए कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के सदस्य अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, जो कह रहे हैं कि वैकुंठ तो हाउसफुल हो गया, अब कुंभ के बाद लगता कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने पाप धो आए कुंभ में। ये भाषा, ये शैली, ये कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति ये कड़वा भाव बहुत कुछ कहता है। इसको भारत की जनता सुन भी रही है और समझ भी रही है। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।